सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल गो गो स्टडी और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शर्ट्स। शर्ट्स को हम हिंदी में करनी बोलते हैं। तो आइए अब देखते हैं करनी क्या होती है। तो जिस संख्या का रूट पूर्णतः ज्ञात ना किया जा सके, ऐसी संख्या के रूट को करनी कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, उनमें देखते हैं कौन सी संख्या करनी है और कौन सी नहीं है। ठीक है, करनी नहीं है। तो हमने ले ली एक संख्या √2। इसको रूट के बाहर निकालने से हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, इसलिए हम इसके रूट को करनी बोलते हैं। जैसे एक संख्या और हमने ले ली √5। √5 को रूट के बाहर निकालने से हमको एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, इसलिए इसके रूट को हम करनी कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं हमारी करनी कहलाती हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी टाइप से, जैसे 3√7। तो इसको रूट के बाहर निकालने से ये संख्या हमारी पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है, तो इसके रूट को हम करनी कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन सी संख्या करनी नहीं कहलाती है। जैसे हमारा √4 है, इसको रूट के बाहर निकालने से हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती, जैसे कि 2, तो इसके रूट को हम करनी नहीं कहेंगे। ठीक है, इसी टाइप से हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे √9 है, तो इसको हम रूट के बाहर निकालने से हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है 3, तो इसके रूट को हम करनी नहीं कहते हैं। अब हम करनी के नियम देख लेते हैं। तो करनी के हमारे नियम क्या है? हमारा पहला नियम है m√a। m√a को हम क्या लिख लेते हैं? a और a की पावर 1/m। तो रूट को हम 1/m के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने m की जगह ले लिया 3 और √a की जगह हमने ले लिया 5। तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे लिख लेंगे हम? 5 की पावर 1/3। ठीक है, ये हमारा 1/3 कहाँ से आया? 3 रूट को हटाने पे हमारा 1/3 आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या है? m√a इंटू b। तो m√a इंटू b को हम क्या लिख सकते हैं? m√a इंटू m√b। इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने एक संख्या m की जगह ले लिया 4 रूट, और a इंटू b की जगह ले लिया हमने 5/7। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4√5 गुणे 4√7। ठीक है, इसी टाइप से हम नियम थर्ड देख लेते हैं। हमारा नियम थर्ड क्या है? m√a/b। m√a/b को हम क्या लिख सकते हैं? m√a और अपॉन में m√b। ठीक है, इसको हम अलग अलग अपॉन में भी लिख सकते हैं। जैसे तो हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, हमने m की जगह ले लिया 5 और a/b की जगह ले लिया हमने, तो √a/b की जगह हमने ले लिया 7/8। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 5√7 और 5√8। ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो हम नियम नंबर 4 देख लेते हैं। हमारा नियम 4 क्या है? m√a⁴m। तो हम पहले अंदर वाले को लिखते हैं। तो m√a को हम कैसे लिख सकते हैं? a की पावर 1/m लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि m रूट हटेगा तो ये 1/m में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी होल पावर क्या है? m, तो होल पावर m ऐसे ही। ठीक है, तो पावर के ऊपर जब पावर होती है तो उन दोनों पावरों का गुणा हो जाता है। तो a 1/m इंटू m, तो ये m से m हमारा कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा a की पावर 1। ठीक है, तो इस नियम से हमने क्या जाना? किसी संख्या का रूट और उसकी होल पावर सेम हो तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया, m की जगह ले लिया हमने 3 और a की जगह हमने ले लिया 4, होल पावर m हमारा क्या था?
3। तो संख्या का रूट और होल पावर दोनों बराबर हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी हमको 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नियम 5 देख लेते हैं। हमारा नियम 5वां क्या है, m रूट a की होल पावर n बराबर, तो m रूट a को हम a की पावर 1/m लिख लेंगे और इसकी होल पावर n ऐसे ही रहेगा। चूंकि ये हमारी घात के ऊपर घात है तो ये हमारी गुणे में हो जाएंगी, तो a की पावर 1/m गुणे n, तो ये हो जाएगा n/m। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 4 रूट 7 की होल पावर 3। ठीक है, तो 4 रूट 7 को हम 7 की पावर 1/4 में लिख लेंगे, 7 की पावर 1/4 की होल पावर 3। क्योंकि ये हमारी पावर के ऊपर पावर है तो इन दोनों का हमारा गुणा हो जाएगा, तो 7 की पावर 1/4 गुणे 3, तो ये हो जाएगा हमारा 7 की पावर 3/4। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जोड़ तथा घटाने का नियम सभी करणियों पर लागू नहीं होता, केवल समरूप करनी को ही जोड़ा और घटाया जा सकता है। जैसे हमारी समरूप करनी क्या होती है, तो हमने एक संख्या ले ली 6 × √5 और 5 × √5, तो √5 और √5 दोनों सेम है इसमें, तो ये हमारी समरूप करनी है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ और घटा सकते हैं। जैसे हम इसको पहले जोड़ के देख लेते हैं, 6 √5 प्लस 5 × √5, तो 5 और 6 11 √5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको घटा भी सकते हैं, इसको हम घटा के देख लेते हैं। 6 √5 माइनस 5 √5, तो ये 6 में से 5 गया तो ये आ जाएगा हमारा 1 √5, या हम इसको √5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है, 3 √7 प्लस 5 √7, तो इन दोनों के √7 और √7 दोनों सेम है तो ये समरूप करनी है, इसलिए इनको हम जोड़ सकते हैं। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8 और √7। ठीक है, तो ये संख्या और ये संख्या हमारी क्यों जुड़ गई, क्योंकि ये हमारी समरूप करनी थी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं किन संख्याओं को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। तो हमने संख्या ले ली है 3 × √7 और एक संख्या ले ली हमने 4 × √5। ठीक है, इन दोनों के √7 और ये √5 है तो ये दोनों सेम नहीं है, तो इन संख्याओं को हम ना जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हम एक और देख लेते हैं। हमने एक और संख्या ले ली 4 × √3 और 4 × √7, तो ये संख्या भी हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि इन संख्याओं का √3 और √7 ये दोनों समान नहीं है, तो ये हमारी समरूप करनी नहीं है, तो इनको हम ना जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे करनी का गुणा तथा भाग। तो करनी का गुणा तथा भाग तभी किया जा सकता है जब उनकी घातों का हर समान हो। जैसे तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 4 की घात 1/3 और 6 की घात 1/6 का गुणा करना है। तो ये हमारी करनी है, इनका हमको गुणा करना है। तो हमारी कंडीशन क्या थी, जब उनकी घातों का हर समान हो, यानी
हमारी 4 की घात 1/3 और 6 की घात 1/6, यानी इसमें हमारा हर 6 है और इसमें हमारा हर 3 है। तो इसको 3 को 6 बनाने के लिए हम इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो अब हम इसको नीचे लिख लेते हैं। पहले 4 की घात 1/3 गुणे 6 की घात 1/6। तो हम इसके घात में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 की घात 2/6 गुणे 6 की घात 1/6। तो इसमें हमारे घातों का हर तो समान आ गया है, पर अब हमें पूरी घात समान करनी है। तो ये है 1/6 और ये 2/6। तो हमको इसको 1/6 में बनाना है। तो 1/6 में बनाने के लिए 2 को हम यहाँ ले आएंगे, यानी 4 की घात 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 की घात 2 की घात 1/6 गुणे 6 की घात 1/6। तो 4 की घात 2 यानी 4 का 2 बार गुणा। तो 4 चौको 16, 16 की घात 1/6 गुणे 6 की घात 1/6। तो अब हम इनकी घातें समान हो गई, तो अब हम इनका गुणा कर सकते हैं। तो हम इसको गुणा में लिख लेते हैं। 16 गुणे 6 की होल पावर 1/6। ठीक है। तो अब 16 छक्का 96, 96 की घात 1/6। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? 4 की घात 1/3 अपॉन √2 को सरल करो। तो पहले हम √2 को क्या लिख लेंगे? 1/2 में लिख लेंगे। तो 4 की घात 1/3 और 2 की घात 1/2। ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का भाग हम कब दे सकते हैं? जब उनकी घातों के हर समान हो। तो 4 की घात क्या है? 1/3 और 2 की घात क्या है? 1/2। यानी इसकी घात 1/3 में हमारा हर क्या है? 3 है, और 2 की घात 1/2 में हमारा हर क्या है? 2 है। यानी हर हमारा क्या है? पहले में 3 है और दूसरे में क्या है? 2 है। तो हमारा 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी घात के हर को 6 बनाने के लिए हम इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे, और इसकी घात को 6 बनाने के लिए हम इसमें ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है। तो हम 4 की घात 1/3 गुणे 2 और गुणे 2। इसी टाइप से 2 की घात 1/2 गुणे 3 और गुणे 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 की घात 2/6 और ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 3/6। चूंकि इसके हर तो समान आ गए, अब हमको इनकी घातों को भी समान बनाना है। तो हमारा जो 2 है वो 4 की घात में अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो ये 4 की घात 2 की होल पावर 1/6। इसी टाइप से जो हमारा 3 है वो 2 की घात के रूप में अंदर चला जाएगा, अपॉन 2 की घात 3 की होल पावर 1/6। अब 4 की घात 2, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 4 चौको 16, यानी 4 का 2 बार गुणा हो जाएगा इसमें। और ये 2 की घात 3 यानी 2 का 3 बार गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8 की होल पावर। अब हम इसको 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमारा 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 1/6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी टाइप से अब हम और भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।